जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमान् निभस्वत्रयतुङ्गशालम् जगद्गृहं बोधमया प्रदीपः समन्वितो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसके 10वें परिच्छेद से हमारी चर्चा आज शुरू होनी है और पेज नंबर है 84, 84 पेज नंबर। और धर्म परीक्षा, ये जो नाम पड़ा है इस ग्रंथ का और क्यों इसमें धर्म की परीक्षा की जाने वाली है, वो आज आपको समझ में आएगा। मैं कह सकता हूं कि अभी तक पिछले 83 पेजों तक जो हमारी चर्चा हुई है, वह चर्चा इस चर्चा को करने के लिए भूमिका स्वरूप थी, क्योंकि मनोवेग अपने मित्र पवन वेग को, मनोवेग शायिक सम्यक दृष्टि है और उनका मित्र पवन वेग शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। शुद्ध माने मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि मित्र को कैसे मोक्ष मार्ग में, सन्मार्ग में लगाया जाए, ऐसा यहाँ पर उपक्रम मनोवेग के द्वारा किया जा रहा है। अभी तक ब्राह्मणों को यह बताया गया, जो उपस्थित सभी ब्राह्मण जन थे ब्रह्मशाला में, उनको यह बताया गया कि देखो भैया, अगर आप इस तरीके के मूर्ख हैं या इस तरीके की प्रवृत्ति रखने वाले हैं, तो मैं तो फिर आपके सामने सही कहने से भी डरता हूं। तो आपने देखा होगा कि अभी तक यहाँ पर सारे ही ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, हम लोग विचार करने वाले हैं और जो सत्य होता है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और जो सत्य नहीं होगा उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर परीक्षा की जाने वाली है। मैं एक चीज आपको पहले ही समझाऊं, परीक्षा का मतलब निंदा नहीं होता, परीक्षा का मतलब बुराई करना नहीं होता, ठीक है। मैं आपको अक्सर एक एग्जांपल दे चुका हूं कि मान लीजिए कि एक ठेले में से अगर हम कोई एक सेब ले रहे हैं और दूसरा सेब हमने नहीं लिया क्योंकि उसके कंपैरिजन में ये वाला सेब ज्यादा अच्छा था, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे वाले की निंदा कर रहे हो, उसकी इंसल्ट करना चाह रहे हो? ऐसा नहीं होता है। सामने जो उपस्थित वस्तु होती है उसमें से जो सही प्रतीत होती है उसका हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और बाकी का क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। तो बात यहाँ यही है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अन्य धर्मों की निंदा की जा रही है, या ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अन्य अन्य धर्मों की इंसल्ट की जा रही है, लेकिन यहाँ अन्य धर्मों की परीक्षा की जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए था, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर युक्ति पूर्वक परीक्षा की जाएगी। देखिए,
पढ़ना अपन शुरू करते हैं। आप लोगों ने 84 पेज नंबर निकाल लिया होगा। यहाँ अर्थात लोक में, देखिए हेडिंग पढ़ता हूं पहले, विष्णु के स्वरूप व अवतारों की परीक्षा। तो आपको समझ में आ गया है, परीक्षा होगी, निंदा नहीं होगी, इंसल्ट नहीं होगी। तो इसे निंदा के रूप में या नीचे दिखाने के रूप में, है ना, या इंसल्ट करने के रूप में नहीं देखना चाहिए। सत्य और असत्य का जब निर्णय किया जाएगा तो फिर सबको एक तराजू पे तौल कर देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उसी निर्णय के लिए वो बात की जा रही है। यहाँ लोक में प्रसिद्ध वह विष्णु परमेश्वर अवस्थित हैं। ठीक है, जो जगत की रचना, उसके पालन व विनाश का उत्कृष्ट कारण है। ठीक है, आपको पता होगा ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे जो वैष्णव मता, वैष्णव नाम भी विष्णु से ही आया है। ठीक है, विष्णु के उपासक, विष्णु के मानने वाले क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विष्णु की उपासना करते हैं वे वैष्णव। जैसे हम लोग किसकी उपासना करते हैं? हम लोग जिनेंद्र भगवान की करते हैं, जिन की करते हैं, हम उनके भक्त हैं, तो हम लोग क्या हैं? जैन हैं। तो ऐसे ही जो विष्णु की उपासना कर रहे हैं, विष्णु के भक्त हैं, वे क्या हैं? वैष्णव हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रधान कारण किसको बताया जाता है? विष्णु को ही बताया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को अलग अलग उत्पाद करना, व्यय करना, नष्ट करना, टिकाए रखना, सृष्टि का निर्माण करना, वो सारी बातें हैं। देखिए, जिसके प्रसाद से लोग अविनश्वर पद अर्थात मुक्ति धाम प्राप्त करते हैं। कैसे हैं? देखिए, विष्णु का स्वरूप बता रहे हैं, जो आकाश के समान व्यापक है। सुना है आप लोगों ने कि कण कण में भगवान विराजमान है, कण कण में, है ना, भगवान अवस्थित हैं। तो आकाश के समान व्यापक है। क्यों? क्योंकि आकाश कहाँ है? आकाश नहीं आकाश सर्वत्र है। जो ऊपर वाला है वो तो पुद्गल द्रव्य है। ख्याल में आ रहा है चाचा? ऊपर वाला पुद्गल द्रव्य है। जो हमारे को आकाश दिखाई देता है ना, नीला पीला, है ना, काला, अभी सावन के समय काला, है ना, ये तो पुद्गल की पर्याय है। वर्ण तो पुद्गल की पर्याय है ना। रंग आदिक होना तो ये पुद्गल का परिणमन है, आकाश का परिणमन नहीं है। आकाश अमूर्तिक है। तो आकाश कहाँ है? सर्वत्र है। ठीक है, बालबोध पाठमाला में, लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में भी ये बातें कही कि आकाश सर्वत्र है, अर्थात लोक में भी है और अलोक में भी है। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं जैसे आकाश सर्वत्र है, ऐसे वो भगवान भी कहाँ कहाँ है? सभी जगह है, सर्वत्र है, व्यापक है, नित्य हैं, हमेशा रहने वाले हैं, निर्मल हैं और सदा अविनश्वर हैं। धनुष, शंख, गदा और चक्र से सुशोभित हैं। ठीक है, उनकी पहचान, है ना, इन सब चीजों से की जाती है कि एक हाथ में धनुष, शंख, गदा और चक्र से सुशोभित हैं। जिसके बाहु तीनों लोक रूप घर के आधारभूत स्तंभों के समान होकर दावानल के समान शत्रुओं को भस्म करने वाले हैं। माने वे विष्णु, है ना, जो शत्रु हैं, जो लोक के अहित कारक हैं, उनका वे क्या करते हैं? संहार करते हैं। सिंपल सी बात है, हमने घर बनाया, हमारे घर में कोई उत्पात करेगा तो हम घर से बाहर नहीं निकालेंगे? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो विष्णु जी ने पूरी सृष्टि की रचना की और फिर जो कोई भी उत्पात करता है फिर उस शत्रु को वे ठिकाने लगाते हैं। ठीक है, उसको नष्ट करते हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार समूह को शीघ्र नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जो लोक में उपद्रव करने वाले दुष्ट जनों को शीघ्रता से नष्ट कर देता है। ये आपको समझ में आएगा, इसीलिए उनको अवतार लेना पड़ता है ना। जब जब सुना होगा आपने, यदा यदा ही धर्मस्य, ये बहुत गीता का प्रसिद्ध है, जो हर जगह आपको सुनने को मिल जाएगा। लोग अपनी भूमिका बनाने के लिए हर जगह चेप देते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि जब जब विश्व में अधर्म बढ़ता जाता है तब तब धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है कि जब जब ये शत्रु ज्यादा उपद्रव करते हैं ना, तो फिर भगवान को अवतार लेके इनको ठिकाने लगाना पड़ता है। देखिए,
जिस प्रकार चंद्र के शरीर में संताप को नष्ट करने वाली मनोहर चांदनी अवस्थित है, उसी प्रकार जिसके शरीर में लोगों को आनंदित करने वाली पूज्य लक्ष्मी अवस्थित है। ठीक है, विष्णु जी का संबंध किससे है? ठीक है, लक्ष्मी जी से है। तो उनके चित्त में, उनके हृदय में, उनके मानो शरीर में ही कौन विराजमान है? लक्ष्मी है। तथा जिसके शरीर में अवस्थित निर्मल कांति वाला कौस्तुभ मणि ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वह लक्ष्मी के द्वारा अपने सुंदर भवन में स्थापित किया गया दीपक ही हो। हे विप्रो, इस प्रकार के असाधारण स्वरूप को धारण करके जो सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं, उस विष्णु परमात्मा के विषय में आप लोगों का विश्वास है या नहीं? पूछ रहे हैं भैया हम लोग। ठीक है, तो पूरा स्वरूप समझा दिया कि ऐसे विष्णु जी जो हैं उन्हें मानते हो कि नहीं मानते हो? अब कोई यहाँ आकर आप लोगों से पूछे क्यों भैया भगवान महावीर को मानते हो कि नहीं मानते हो, ऋषभ देव को मानते हो कि नहीं मानते हो, तीर्थंकरों को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ऐसे ही वहां ब्रह्मशाला में जाकर के ब्राह्मणों से ये पूछा जा रहा है कि ऐसे जो विष्णु देव हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव बात नहीं बोली, वही स्वरूप बोला जो उनके ग्रंथों में उपलब्ध होता है। तो ऐसे विष्णु परमात्मा पर, देव पर आप लोग विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? तो देखो इसके उत्तर में वे सब ब्राह्मण बोले कि हे भद्र, चराचर लोक में व्याप्त इस प्रकार का विष्णु परमात्मा है ही, इसमें कौन विवाद करता है? कौन कौन नहीं मानता? सब तो मान ही रहे हैं। अर्थात हम सब उस विष्णु परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, आप चिंता मत करो। जो लोग दुख रूप अग्नि को शांत करने के लिए मेघ के समान व संसार रूप समुद्र से पार उतारने के लिए नौका के समान उस विष्णु परमात्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, उन मनुष्यों के शरीर को धारण करने वाले पशु ही समझना चाहिए। ठीक है, उत्तर तो समझ में आ गया होगा। वो ये कह रहे हैं कि अरे भैया, जो हम सब मानते हैं क्यों नहीं मानते, और जो विष्णु परमात्मा को नहीं माने वो तो पशु है, सभी मानते हैं, इसमें कौन सी बात है? इस पर मनोवेग बोला कि हे वेदज्ञ विप्रो, ठीक है, वेदज्ञ समझते हैं, वेद के ज्ञाता, विप्र माने विद्वान पुरुष। यदि विष्णु इस प्रकार का है तो फिर वह, अब यहाँ शुरू होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही है, कैसे? वो सब बता दी ना, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है ना, शत्रुओं का संहार करने वाले हैं, सृष्टि के निर्माता हैं, ऐसे ही है ना? हाँ हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही विश्वास है। तो सुनो, यदि विष्णु इस प्रकार का है तो फिर वह नंद गोकुल अर्थात नंद ग्राम में ग्वाले का शरीर धारण करके गायों को चराता हुआ क्यों स्थित रहा? है ना? उनके, अब अगर हम अवतारों के बारे में बात करें तो श्री कृष्ण जी भी उन विष्णु के अवतार माने जाते हैं, रामचंद्र जी भी है, आगे आने वाला भी है, ये सब किसके अवतार माने जाते हैं? है ना, विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। तो यहाँ यही प्रश्न किया, यदि वो सच में ही ऐसे हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, तो फिर उन्होंने गोकुल में जन्म ले, ग्वाले के रूप में जन्म क्यों लिया? आगे, तथा वही मोर के पिच्छों को धारण कर वह कूटज पुष्पों की माला से जूड़ा बांधकर स्थान स्थान पर ग्वालों के साथ क्रीड़ा क्यों करता रहा? वह पांडु के पुत्र अर्जुन के द्वारा दूत कार्य के लिए भेजे जाने पर पदचारी सैनिक के समान शीघ्रता से दुर्योधन के समीप में क्यों गया? कुछ ख्याल में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? माने वो इतना बड़े हैं ना, इतने प्रभुत्वशाली हैं, और इतने बड़े होकर के ऐसे काम उन्होंने क्यों किए? देखो, मैं मूल मुद्दे की बात बताऊं, यहाँ मूल कहानी क्या है? आपको याद है कि हमारे मनोवेग और पवन वेग का भेष क्या था? भेष, भेष, बाह्य भेष, ख्याल में है ना? खूब अच्छे से एकदम बढ़िया कपड़े पहनकर, खूब कीमती हार पहन करके, और क्या बेच रहे थे? लकड़ी बेच रहे थे। तो बड़ा अटपटा लग रहा था कि नहीं लग रहा था कि भैया इतना अच्छा पुरुष और लकड़ी बेच रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इन लोगों को लगा कि तुम क्या मूर्ख हो, इतने बड़े होकर के, अमीर हो करके, इतने अच्छे घर के और कुल के होकर के ये लकड़ी बेच रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
कुछ ख्याल में है? तो वो बात यहाँ है। तो भैया वो इतने बड़े परमात्मा होकर के ये गाय चरा रहे हैं, इतने बड़े परमात्मा होकर के माखन चोरी कर रहे हैं, इतने बड़े परमात्मा होकर के इतने सारे गोपियों के साथ, बोलो क्या क्या आदर्श पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने। तो क्या उनके दूत बन रहे हैं, उनके उनको इनके मैटर सॉल्व कर रहे हैं, उनका मैटर सॉल्व कर रहे हैं, दोनों को समझा। आपको पता है श्री कृष्ण जी का दुनिया को वो वाला रूप तो बहुत प्रसिद्ध है, जो जिसने युद्ध कराया, अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। लेकिन आपको पता है युद्ध की प्रेरणा देने से पहले उन्होंने युद्ध टालने के बहुत प्रयास किए। ये किसी को नहीं दिखाई देता। मैंने अक्सर हमारे को यही दृष्टि रहती है बार बार कि देखो युद्ध की प्रेरणा दिया, युद्ध की प्रेरणा दी, लेकिन उसकी प्रेरणा देने से पहले उन्होंने दोनों को बहुत समझाया, बहुत बहुत कोशिश की उन्होंने कि युद्ध टल जाए, युद्ध नहीं हो। फिर जब देखा कि अब होना ही है, भवितव्य है, कोई नहीं टाल सकता, वहां तो उनके यहाँ कहानी भी आती है कि पता नहीं किसी एक का मुंह फाड़ करके दिखाया, फिर उसमें 18 दिन वाला दृश्य अर्जुन को दिखाया था, है ना कोई था, फिर उसको दिखाया कि देखो 18 दिन बाद युद्ध का क्या दृश्य है। तो तुम लड़ो या ना लड़ो, युद्ध तो होएगा ही। तुम नहीं लड़ोगे तो कोई और लड़ेगा, वो राजा बनेगा, लेकिन जो लड़ेगा वो ऐसे जीतेगा, और ये दृश्य ये होना नक्की है। माने वहां भी नक्की वाली बात बताई गई है। कुछ ख्याल में आया है? तो बात ऐसी है, यहाँ ये समझने वाली बात है कि आपको हमारा वेश और हमारे कार्य अटपटे लग रहे हैं कि हम अच्छे कुल के होकर के, अच्छे क्योंकि समझ में आ जाता है ना पहनने से, बोलने से, शरीर की आकृति से, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हम अच्छे कुल के हैं, अच्छे परिवार के हैं, और हमें, और आप हमसे ये कह रहे हो कि ये क्यों अटपटा सा वेश बनाए घूम रहे हो। तो जब विष्णु परमात्मा ऐसे हैं तो फिर वो ऐसा वेश बनाकर क्यों घूम रहे थे? पॉइंट समझ में आया? आगे देखो, वह हाथी, घोड़ा, रथ और पदचारी सैनिकों से व्याप्त रणभूमि में अर्जुन का सारथी बनकर रथ को क्यों चलाता रहा? माने ड्राइवर क्यों बने? परमात्मा थे कि नहीं थे? तो सर्वव्यापक हैं, शक्तिशाली हैं, तो ऐसे करते और युद्ध टल जाता। कुछ ख्याल में आ रहा है? उन वे हम लोगों की तरह क्यों बिहेव करते रहे, है ना, क्यों फालतू में सारथी बने? आगे सुनो, अब उस समय रथ होते थे तो सारथी होते थे, आज गाड़ियां होती हैं तो उसके ड्राइवर है। ठीक है, एक ही बात है। उसने बौने के रूप को धारण करके, ये कौन सी कहानी है? ये अन्य मतावलंबियों में जो रक्षाबंधन की कहानी आती है ना, वहां पर वो विष्णु कुमार मुनिराज आते हैं। हमारे यहाँ जो विष्णु कुमार मुनिराज हैं, वहां वे विष्णु के अवतार हैं, वहां विष्णु ही हैं, वे वामन का अवतार धारण करते हैं। तो अब उनके लिए कह रहे हैं, अगर वो सर्वव्यापक हैं, शक्तिशाली, ये सारी विशेषताएं जो बताई ना, पूरे लोक को कुछ भी कर लेने वाले, शत्रुओं को तुरंत नष्ट कर देने वाले हैं, तो उसके बौने के रूप को धारण करके दरिद्र के समान, माने भिखारी के समान, दीनता से परिपूर्ण दूषित वचनों को कहते हुए बलि राजा से पृथ्वी की याचना क्यों की थी? क्योंकि पृथ्वी तो उन्हीं की बनाई हुई है ना। बोलो, ऐसा नहीं हो गया कि हमारे ही नाम पूरी प्रॉपर्टी हो और हमें ही कह रहे हो कि नहीं हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो। ये ऐसा नहीं हुआ। जब पूरी विश्व की रचना उन्होंने की है, पूरी विश्व की सृष्टि उन्होंने की है, तो फिर उन्हें ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत पड़ रही थी, है ना। आगे देखो, माने अच्छा लगता है कि इतना बड़ा ईश्वर, इतने बड़े परमात्मा दीन वचन होकर के किसी से कुछ मांगे? ख्याल में आए? ऐसा, तथा वह सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ है। सभी अपने अपने भगवानों को क्या मानते हैं? सर्वज्ञ ही मानते हैं। अभी ये लड़ाई नहीं की जा रही है कि वे हैं कि नहीं है, उन्हें मान कर ही अब ये बात कही जा रही है। ठीक है, हमने माना कि सर्वज्ञ। आप सुनो, तथा वह सर्वज्ञ अर्थात विश्व का ज्ञाता दृष्टा है, व्यापक है, सब जगह है, और स्थिर होकर समस्त लोक को धारण करता हुआ कामी पुरुष के समान सीता के वियोग से सर्वतः क्यों संतप्त हुआ? नहीं आए समझ में? वियोग हो कैसे गया? क्योंकि वो तो सभी जगह है ना। नहीं आया समझ में? जो चीज सब जगह है उसका वियोग अलग कैसे हो सकता है? रामचंद्र जी विष्णु के अवतार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो विष्णु सर्वत्र व्याप्त है। तो जब रामचंद्र जी का सीता जी से वियोग हुआ तो वे विलाप क्यों कर रहे थे, वे रो क्यों रहे थे?
वे दुखी क्यों हो रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैन दर्शन में भी ये माना गया है कि वे विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, और तो और, है ना, किन किन से पूछ रहे थे, पेड़ों, जिससे आप भी नहीं पूछो, मैंने इतनी अवस्था तो आपकी भी नहीं आएगी ना, मैंने आप भी ऐसे ऐसे बिहेव करोगे तो फिर आगरा वागरा भर्ती कर दिए जाओगे। लोगों बड़ा, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर वो किस किस से पूछ रहे हैं, पेड़ से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, हिरण से पूछ रहे हैं, भंवरे से पूछ रहे हैं, जिन्हें भाषा वर्गण प्राप्त नहीं है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीवों से पूछ रहे हैं, तुमने मेरी सीता देखी हो तो बताओ, तुमने मेरी सीता देखी हो तो बताओ। तो वे वियोग से क्यों दुखी हो रहे हैं जब वे सर्वत्र व्याप्त हैं, ये समझ में आया। और सुनो, अगर वे सर्वज्ञ हैं तो वे दूसरों से क्यों पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये ऐसे विचार करने, हम हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं, हम सोचते ही नहीं, हम विचार ही नहीं करते। अगर रामचंद्र, अगर विष्णु सर्वज्ञ है तो, और रामचंद्र जी विष्णु के ही अवतार हैं, भगवान है ना, वे भगवान, वे तो मानते हैं कि भगवान का ही अवतार है, वे भगवान ही थे, तो भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं, और आप स्वयं स्वीकार करते हैं। तो जब वे सर्वज्ञ थे तो फिर इस प्रकार से प्रवृत्ति क्यों हुई, देखिए आगे। इस प्रकार से जो देव योगी जनों के द्वारा जाना जाता है, माने इतने बड़े देव जो योगी जनों के द्वारा जाने जाते हैं, और योगी जनों द्वारा कैसे हैं, वंदनीय है, वह तीन लोकों का स्वामी है, उस महात्मा को क्या इस प्रकार के कार्य करना योग्य है, बताओ। आप, आपके देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसे काम करे और उसकी वीडियो वायरल हो तो आप लोग सपोर्ट करोगे? तुरंत अपन कहेंगे नहीं नहीं, बताओ, प्रधानमंत्री होकर के ये कार्य कर रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है तो भगवान के पद की भी कोई गरिमा है कि नहीं है? तो ये बात है। यदि वह विष्णु वीतराग होकर इस प्रकार के कार्यों को करता है तो निर्धन के पुत्र होने से हम दोनों की लकड़ियों के बेचने में क्या दोष है? कुछ ख्याल में आ रहा है? माने हम लकड़ियां, हम दोनों लकड़ियां बेच रहे हैं, तो आपको क्यों जलन मच रही है, आपको क्या पीड़ा हो रही है? अगर हमारे को देख को पीड़ा हो रही है तो अपने भगवान को देख के भी पीड़ा होनी चाहिए। अगर हमारा करना गलत है तो फिर उनका करना भी गलत है। यदि कहा जाए कि यह तो उस विष्णु परमेश्वर की क्रीड़ा है, और यही बोलते हैं वो एटलास, क्या करें, परमेश्वर की लीला है, परमेश्वर की क्रीड़ा है, तो फिर बल के अनुसार हम लोगों के भी उस क्रीड़ा को कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। जब परमेश्वर की लीला हो सकती है तो हमारी लीला नहीं हो सकती, जब परमेश्वर क्रीड़ा कर सकते हैं तो हम क्रीड़ा नहीं कर सकते, ऐसा। मनोवेग विद्याधर के इस कथन को सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले कि हमारा देव इसी प्रकार का है, ऐसे ही है। इसका अब हम तुम्हें क्या उत्तर दे सकते हैं? इस समय हम लोगों, अब मैंने क्या, अब विचार करो तो क्या कहें, सर्वज्ञ भी मानते हैं और ये भी मानते हैं, तो वे क्या करें, यही कहेंगे भैया ऐसे ही है, हम तो यही मानते हैं, ऐसे ही है। इस समय हम लोगों के मन में भी यह संदेह होता है कि वह विष्णु परमेष्टि, परमेष्टि अर्थात देव होकर इस प्रकार के कार्यों को कैसे करता है। मैंने जब तक सोचो नहीं तब तक तो नहीं सोचते, और जैसे कोई गाइड कर दे तो अब हाँ यार लग तो रहा है कि बात तो सही कह रहे हो, अगर सर्वज्ञ है तो फिर ऐसा क्यों किया, इतने बड़े परमेश्वर है तो ऐसी लीला क्यों हुई। तो वे कह रहे हैं हमारे मन में भी संदेह होता है कि वह विष्णु परमेष्टि होकर इस प्रकार के कार्यों को कैसे करता है। हे भद्र, अभी तक हमारा मन अतिशय मूढ़ हो रहा था, मैंने बहुत अधिक मूर्खता कर रहे थे, अंधकार में थे। इस समय तुमने हम जैसे मूढ़ बुद्धि जनों को प्रबुद्ध कर दिया। ठीक है, नेत्रों से संयुक्त होकर भी प्राणी दीपक के बिना प्रकाश के अभाव में रूप को नहीं देख पाता है। यद्यपि हम सब बुद्धि तो थी, लेकिन जब तुमने गाइड किया तो फिर हमारे को और समझ में आ गया, ऐसा। यदि वह विष्णु परमेष्टि की अर्थात ब्रह्मदेव की प्रेरणा से इस प्रकार के कार्य को करता है, तो फिर यह मनोवेग पिता की प्रेरणा पाकर घास व लकड़ियों के बेचने के काम को करता है ना। माने वो भी किसी, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी ब्रह्मदेव की प्रेरणा से कर रहे हैं, तो हम भी अपने पिता की प्रेरणा से ये कर रहे हैं।
देव के स्वयं अन्याय करने पर शिष्य जनों को उस अन्याय से नहीं रोका जा सकता है। ये पॉइंट वाली बात है। सुनो आगे और कह रहे हैं, जैसे राजा ही यदि दूसरों के धन का अपहरण करता हो, स्वयं चोर हो, तो फिर चोर को चोरी करने से दूसरा कौन रोक सकता है? और कोई मुंह फट हुआ तो राजा के मुंह पे ही बोल देगा, हुआ कि नहीं हुआ। और नहीं बोले तो नगर में सारा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। देखो रामचंद्र जी के साथ क्या हुआ था, यही तो हुआ था। उन्होंने सीता जी को ग्रहण कर लिया, उनका तो कोई दोष नहीं, लेकिन प्रजा में धीरे धीरे बातें होने लग गई कि नहीं होने लग गई थी। ऐसे ही अपवाद बोलते हैं बातें होने को। सब बातें बनाने लगे, फिर वो धोबी भी नजीर देने लगी कि सीता जी को, रामचंद्र जी ने भी तो सीता जी को रख लिया, तुम भी रखो। अब वो ठीक है, अब राजा ने अपने, अब उसी इसी के बल पे तो रख लिया उसने, कि जब राजा ने अर्थात रामचंद्र जी ने वहां सीता के आई और रावण के घर में रह के आई हुई सीता जी को ग्रहण कर लिया, तो तुम भी कहीं दूसरे घर में रह करके आई हो तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा, क्या करूं। जैसे राजा होगी वैसी प्रजा होगी। लेकिन प्रजा ने रामचंद्र जी को तो स्वीकार कर लिया और धोबी की जान खाने लगे। तो बेचारा वो, उसने कोई ब्लेम थोड़ी ना किया था। जब अपने ऊपर आपत्ति आएगी तो फिर अपन कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि भैया उनने किया तो अपन ने किया, और उनका करना सही तो फिर हमारा करना गलत कैसे? धोबी की ऐसी कोई गलती नहीं थी, बोलो। हमारे ऊपर भी ये विपत्ति आती तो हम भी ऐसे नजीर देते हैं कि नहीं देते हैं? साहब आपने किया तो साहब हमने भी कर लिया। ठीक है, मम्मी पापा एकदम से स्टॉल खुलने पे खाना खाने लग जाएं, और बच्चा खाना खाने लग जाए तो आप डांटने लगो, तो कहे मम्मी आप खाने लग गई तो हम भी खाने लग गए। होता है कि नहीं होता है? जैसे राजा करेगा वैसी प्रजा करेगी, ऐसा। विष्णु के स्वयं ही ऐसे अयोग्य कार्यों में संलग्न होने पर अन्य किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी खतरनाक बात कहता हूँ। सच सच बताना, रामचंद्र जी की जगह अगर आज का कोई व्यक्ति होता, छोड़ो आज का व्यक्ति, अगर रामचंद्र जी की जगह आपका बेटा होता और बहू के जाने पर वो ऐसी हरकतें करता, तो आप अपने बेटे को, दुनिया उस बेटे को क्या कहती? बताओ भैया। कैसे मजनू हुआ जा रहा है, ये देखो कैसे पागल हो गया है, देखो कैसे क्या क्या कर रहा है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि भैया अगर उनके अयोग्य कार्य में वे संलग्न हुए हैं, तो फिर अन्यों को वे कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, स्वयं जिन्होंने माखन की चोरी की हो, चोरी तो चोरी है, तो फिर वो अन्य को चोरी करने से कैसे रोकेंगे? ठीक भी है। ये देखो भैया, सुन लो आप सभी लोग, जहां सास स्वयं दुराचरण करती है वहां पुत्र वधू को दोष नहीं दिया जा सकता है। पहला उदाहरण आया है सास बहू का, है ना। माने सिंपल सी बात है, अगर हम बिना छान करके भोजन बना रहे हैं और बहू से ही एक्सपेक्ट करें कि वो छान करके भोजन बनाए, तो ये कैसे चलेगा भैया? बोलो। हम तो मसालों की कोई मर्यादा नहीं रख रहे हैं, लेकिन बहू से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मर्यादित भोजन बनाए, तो कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने अभी तक इतने वर्षों में अपने बेटों के लिए अभक्ष बना बना करके खिलाया, और अब हम ये चाहते हैं कि बहू के आने पे कोई लाइन पे लग जाए, वो सुधर जाए। ऐसे कैसे चलेगा भैया? ऐसे नहीं होता है ना। जैसा आचरण हम करते हैं अपनी सास के साथ, वैसे ही आचरण बहू कह लो देखती है, या हमारे भाग्य में वैसा मिलता है। सिंपल सी बात है, भाग्य कहीं नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, छोटे छोटे आपके ये जो घरों के बच्चे होते हैं ना, आपको अंदाजा भी नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि इनकी मम्मी अपनी दादी से कैसे पेश आ रही है। ख्याल में आ रहा है? माने ये देखते हैं कि हमारे पापा अपनी मम्मी से कैसे पेश आ रहे हैं, जैसे हम अपने पापा से ऐसे पेश आए। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? थोड़ा जल्दी में बोल दिया। हम ये चाहते हैं कि हम अपने पिता की कोई रिस्पेक्ट नहीं करें, लेकिन मेरा बेटा मेरी रिस्पेक्ट करे। वाह। हम तो अपने पिता को बच्चों के सामने ही गालियां दें, कुछ इज्जत ना करें, उनको कुछ समझे नहीं, और बच्चे से ये एक्सपेक्ट करें कि वो मेरी इज्जत करे और मेरी रिस्पेक्ट करे। क्यों करेगा? वो तो ये देख रहा है कि हमारे घर में पिताओं का क्या सम्मान किया जाता है, वही हम करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगर एक बच्चा ये देख रहा है कि अच्छा पापा हमेशा दादाजी की बात काट देते हैं, हाँ, तो इसका मतलब मुझे भी ये करना है कि जब भी पापा कुछ बोले तो मुझे भी उनकी बात काटनी है। आया कि नहीं आया समझ में? ऐसा ही हो, आपको पता नहीं है, साइंस पढ़ो, वैज्ञानिक कहते हैं ये बच्चे सीखते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। और इस एज में जो होते हैं ना बहुत ज्यादा सीखते हैं। हम जैसे बड़े लोग का हम लोग कम हो जाते हैं सीखना, लर्निंग हमारी कम हो जाती है, लेकिन जब ये छोटे छोटे बढ़ते हैं ना, क्योंकि बहुत लर्निंग होती है, ये बहुत सीखते हैं, व्यक्त नहीं हो पाता लेकिन सीखते बहुत हैं। इन्हें ही हमारे जिनवाणी में संस्कार कहे जाते हैं। हाँ, अब देखो, जिस विचार करो, जिस बेटे ने हमेशा अपने पिताजी को अपनी माँ पे हाथ उठाते हुए देखा हो, डोमेस्टिक वायलेंस, वो अपनी पत्नी के साथ कैसे बिहेव करेगा बताओ? वो तो यही सोचेगा कि स्त्रियों के साथ ऐसे ही किया जाता है, हमारे पिताजी ऐसे करते हैं। कुछ आपको समझ में आया? दोष बच्चे का नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी परवरिश का है, जो उसने देखा है, क्योंकि उसे लगता है कि हमारे घर में ऐसे ही किया जाता है। एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ बच्चे को बकरी को काटते हुए थोड़े से भी नहीं होती, क्यों नहीं होती? और हमारे जैन परिवार में जन्मा हुआ एक छोटा सा बच्चा भी चींटी पर पैर नहीं रखवा सकते आप उस पे, पाठशाला जाने वाला बच्चा हो तो। क्यों? एक बालक तो चींटी पे पैर नहीं रख सकता और दूसरा बकरे को बिल्कुल ऐसे काट देता है जैसे आप लोग खीरे को काट देते हो, खीरे को बना देते हो। बोलो किसका फर्क पड़ता है? इसी का फर्क पड़ता है, क्योंकि बचपन से उसने अपने घर में जीवों को कटते हुए ही देखा है, तो उसको वही संस्कार पड़ते हैं कि हमारे घर में इनको सब्जियों की तरह ही बनाया जाता है और ये खाने की चीज है। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे काऊ चांडाली जुगल पुत्र जन, पुण्य पाप के लिए उदाहरण दिया जाता है ना। जैसे किसी चांडालनी के दो पुत्र हुए, एक दियो ब्राह्मण के एक घर राख्यो है, एक उसने दे दिया, सामने ब्राह्मण परिवार ने अडॉप्ट कर लिया, और एक उसने अपने पास रख लिया। ब्राह्मण ने कहायो तेने मध्य मां से त्याग कीनी। जो ब्राह्मण परिवार में होता है वो अपने कुल के अनुसार मध्य का त्याग कर देता है, मांस का त्याग कर देता है। और जो शूद्र कहायो तेन मध्य मां से चाख्यो है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है फर्क? क्योंकि वो यही देखेगा कि हमारे घर में क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रात्रि भोजन नहीं करें तो आपको रात्रि भोजन करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें तो आपको उनके सामने अपने माता पिता की सेवा करना होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे समाधि मरण में निमित्त बने, धर्म में निमित्त बने, तो आपको उनके सामने आदर्श पेश करना होगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अक्सर यही होता है। अगर वो बच्चा देखेगा कि हमारी मम्मी ने हमारी दादी जी को समाधि मरण में निमित्त बनाया था, उनकी अंत समय में बहुत सेवा की थी, तो वो भी बहुत कराएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर हम ही नहीं, ये बड़ी सबसे, हम तो नहीं करना चाहते लेकिन हम चाहते जरूर है कि हमारे साथ ऐसा हो। कहीं ना कहीं हमारे मन का पाप है जो ठीक नहीं है। हम तो चाहते हैं, अब सुनना, हम तो चाहते हैं कि हम अपने सास ससुर से अलग हो जाएं, लेकिन ये चाहते हैं कि बेटा हमारे साथ रहे। ऐसे कैसे चलेगा भैया? बोलो ऐसा कैसे चलेगा? इसीलिए यहाँ देखो यही कहा जा रहा है, जहां सास स्वयं दुराचरण करती है वहां पुत्र वधु को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पुत्र वधु क्या सोचेगी, क्योंकि इस घर में तो ऐसे ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? कोई भी नई बहू आती है तो वो आपके घर के हिसाब से एडजस्ट होने की कोशिश करती है कि नहीं करती है? जैसे किसी के घर में सुबह सुबह ही उठ के नाश्ता खाया जाता हो, बेड़ई जलेबी, तो वो क्या सोच लेगी कि इस घर में सुबह सुबह उठ के क्या किया जाता है? यही किया जाता है। जिस घर में सुबह उठ करके प्रवचन सुने जाते हो तो वो क्या सोचेगी? आपको अंतर समझ में आ रहा है कि क्या होगा? इस घर में यही किया है। जिस घर में पहले दर्शन किए जाते हो फिर बाद में कुछ किया जाता हो, तो वो क्या समझेंगे कि ऐसा होता है वैसे मन। आप देखो कि उस जिस घर में जैसा भोजन बनाया जाता है वैसे फिर बनाने लगते हैं कि नहीं बनाने लगते हैं? यही बात है। लेकिन अगर हम स्वयं यत्नाचार से कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जबकि हम यही करते हैं। कोई किसी को कि काहे तुमने छोड़ दो, अरे कहाँ छोड़ दो, जे लोग मानते ही नहीं, हम तो बहुत शुद्ध खाना चाहते हैं लेकिन जे बनाते ही नहीं।
वो कैसे बना देगी? क्योंकि आपने कभी उसको सामने एक आइडियली पेश नहीं किया कि हमारे घर में बनता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर वो देखते कि नहीं नहीं सासू जी बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर पानी छान करके नहीं बनाया गया है, भोजन नहीं बनाया जाए, अगर बिना चने जल का भोजन बन जाए तो खाती नहीं है, तो फिर अपने आप ही वो हमेशा छान करके भोजन ही माने छाने हुए पानी का ही भोजन बनाएगी। अगर वो देख ले कि नहीं नहीं यहाँ तो मर्यादाओं के मसाले खाए जाते हैं, तो फिर अपने आप क्या संस्कार होंगे? वही समझते हैं अपन। इसके अतिरिक्त उस विष्णु के अंशभूत अन्य जनों के राग युक्त होने से परमेष्टि के भी राग होना ही चाहिए। देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, कोई बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भैया हम तो वीतरागी और सर्वज्ञ को ही नमस्कार करेंगे, लेकिन आपके विष्णु में राग है। तुमने कहां से देख लिया राग है? क्योंकि अगर अंश में राग है तो अंशी में भी राग विद्यमान है। जैसे हमारे शरीर में यहाँ कैंसर है, पता नहीं मुझे होता है कि नहीं होता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। जैसे मान लो कि यहाँ कैंसर है, ठीक है, तो क्या सिर्फ हाथ में ही कैंसर है? मैंने सिर्फ हाथ का कैंसर कहलाएगा कि मुझे कैंसर है पूरे एक यूनिट को, ऐसा कैंसर कहलाएगा? अगर यहाँ कैंसर है तो इसका मतलब मुझे कैंसर है। अगर अंश में राग है, अंश में राग मतलब क्या? अवतार। और हम सब उनके क्या हैं? अंश ही तो है। कहते कि नहीं कहते हैं वह एक परमात्मा है और हम सब उसके क्या है? अंश है। इसलिए परमात्मा के अंश से घृणा मत करो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब हम सब उस परमात्मा के ही द्वारा बनाए गए हैं और परमात्मा ही हम सब में व्याप्ता है, हम सब परमात्मा के ही अंश हैं, तो जब अगर परमात्मा के अंश में राग है तो उन अंश से मिला हुआ अंशी में भी क्या होगा? राग ही होगा। कुछ ख्याल में आ रहा है? देखो ऐसा, उस विष्णु के अंशभूत अन्य जनों के राग युक्त होने से परमेष्टि के भी राग होना ही चाहिए। कारण यह है कि अवयवों के अर्थात अंशों के राग होने पर अवयवी अर्थात अंशवान ईश्वर उस राग से रहित कैसे हो सकता है? मैं बोलूंगा नहीं नहीं मुझे कैंसर नहीं है, हाथ में है, तो ऐसे थोड़ा ना चलेगा। कुछ ख्याल में आ रहा है? ऐसा उसका भी सराग होना अनिवार्य है। और यहाँ तो हम जो कैंसर वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं वो तो किसी एक अंश में है, लेकिन अंश अंश में ही राग है तो पूरे अंशी में क्या होगा? ठीक है, ऐसी बात है। जब समस्त लोक ही विष्णु के उदर में स्थित है, ये भी उनके यहाँ माना जाता है। पूरा लोक कहाँ स्थिर है? विष्णु के उदर में, माने पेट में। तब भला सीता का अपहरण कैसे किया जा सकता है? कुछ ख्याल में आया कि नहीं आया? अर्थात उसका अपहरण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि किसी सुरक्षित स्थान के भीतर अवस्थित वस्तु का बाहर निकलना संभव नहीं है। फिर जब ईश्वर अर्थात राम अर्थात सर्वत्र व्यापक है, ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, राम भी सर्वत्र व्यापक है, तब उसके इष्ट का अर्थात सीता का वियोग भी कैसे हो सकता है? माने यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सीता का वियोग हुआ ही नहीं था। क्यों नहीं हुआ था? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि जब हम सब एक ही हैं तो फिर अलग अलग कैसे हो सकते हैं? वियोग कैसे हो सकता है? कि जब हम सब लोग उसी परमात्मा के अंश हैं और वह परमात्मा ही हम सब में व्यापक है, तो फिर वो अलग अलग कैसे हो गया? बोलो। या तो फिर आप ये मानो कि अलग अलग है, या ये मानो कि सभी जगह व्यापक है। तो आप तो ये मान रहे हो कि सब जगह व्यापक है, तो फिर इसका मतलब अलग अलग नहीं हो सकता। तो फिर रामचंद्र जी को सीता जी का वियोग नहीं हुआ था। उसके सर्वत्र विद्यमान रहते हुए किसी का वियोग संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त जब वह नित्य है अर्थात सदा एक ही स्वरूप रहता है, तब वह इष्ट वियोग से पीड़ित भी कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता, अन्यथा उसकी नित्यता की हानि अनिवार्य
अनिवार्य होगी। ख्याल में आया? नित्य, तो अगर वियोग होने पर वे